कुरान जी शरीफ का आपका सूरा नंबर 3 पे 110 नंबर आयत है, जी जी, वो जरा खोलेंगे आप? मैं अभी चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। मैं ना साइड पे आके जरा फोन से होता हूँ तो मैं रिलैक्स होके बैठ जाता हूँ। तो अगर आप ओके कहते हैं सर। ओपन, मैं एक मिनट। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110। 110। जी मेरा भाई, बताइए, इसको मैं शेयर कर नहीं, दूं? वो स्क्रीन पे लाइए ना इसको। जी जी, मैं ले आता हूँ, एक मिनट दीजिए, मैं ले आता हूँ मेरा भाई। जी मेरा भाई, स्क्रीन शेयर कर दें अहीर भाई। जी सर। ये देखें जी, सूरह आल इमरान की 110। जी मेरा भाई। नहीं, ये तो आपका इसका ट्रांसलेशन हिंदी में है। हिंदी में? आप बता, हिंदी में निकाल देता हूँ, आपके लिए निकाल लेता हूँ, हिंदी में निकाल लेता हूँ। जी जी भाई। जी संदीप भाई। हम्म। हाँ, तो अभी इसमें देखिए जो बता रहे हैं, तुम एक उत्तम समुदाय हो हम्म, जो लोगों के समक्ष लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म, अरे बड़ा मत कीजिए, मैं देख रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मेरे ठीक, स्क्रीन से बाहर हो रहा है आपके उसको सॉरी सॉरी बड़ा सॉरी, करने मैं से। थोड़ा थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, अब ठीक है? अब ठीक है जी। नहीं, मैं ठीक, मेरे मोबाइल से भी देख रहा हूँ, तो मेरे इसमें भी जूम आउट होता है ऐसा। मैंने अच्छा बड़ा अच्छा, किया ही ठीक है था ठीक। ऑलरेडी। ओ ठीक है ठीक है देते ठीक हो और है। बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और यदि किताब वाले भी ईमान लाते तो उनके लिए अच्छा होता। उनमें ईमान वाले भी है, किंतु उनमें अधिकतर लोग अवज्ञाकारी है। अभी इसका जो है सही बुखारी में उसका क्या बोलते हैं, 4557 उसका तर्जुमा है शायद में, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? हेलो, हाँ हाँ, बोलिए आप। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, हाँ आप बोलें अभी। बोलें। क्या है जी जी, बोलिए। हाँ सॉरी तो अभी। सॉरी, मैं, मेरा माइक म्यूट था, मैं बोल रहा था, मैंने कहा आप आयत पर सवाल है, ये बुखारी की हदीस पर है, मैंने आयत खोली, अब आप कह रहे हैं बुखारी। हाँ तो अभी इस आयत का तो कुरान पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसका हम्म। बुखारी शरीफ में इसका जो तर्जुमा किया गया है वो क्या बता रहे हो, जरा खुली। नहीं, इसका तर्जुमा सामने खुला हुआ है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है संदीप भाई? हम्म। संदीप भाई, हाँ आप जी कह रहे थे बोलिए। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन खुला है, मैंने खोला है, अब कह रहे हैं बुखारी में इसकी ट्रांसलेशन की हुई है। इधर क्या आपत्ति क्या नहीं है? नहीं, ये बुखारी में ट्रांसलेशन इसकी पसंद नहीं आई? ट्रांसलेशन नहीं है। क्या ट्रांसलेशन हुआ है? पसंद की बात नहीं है। जी, ट्रांसलेशन पसंद नापसंद की बात नहीं है। मतलब ट्रांसलेशन अभी बुखारी में नहीं इसका। होती। फर्क समझें, किसी भी, हाँ मैं बोलिए। आपको बताता हूँ, वेदास का जो अर्थ है मंत्रों का, वो वेदास का मैंने वेदा संस्कृत में का तो हिंदी गया ही में नहीं किया जाए। सर। नहीं नहीं, मैं समझा अगर रहा हूँ मैं आपको। वेदा में बात करूंगा तो फिर आप वेदा में ही बात कीजिएगा। अच्छा चलें, ठीक है, अरे अगर आपको नहीं सुनिए। पसंद आ रहा, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको फर्क बता देता हूँ। कुरान हम्म, की ट्रांसलेशन कुरान के वर्डों की आपके सामने है, बुखारी कुरान की हम्म। ट्रांसलेशन नहीं होती। अच्छा, ठीक क्या है, होती है वो? वो कुछ और होती है, ट्रांसलेशन नहीं होती। आपको बताइए। ट्रांसलेशन पे जो मसला है, तो मुझे बताएं, हम्म। इधर क्या करना है इसका, बताएं क्या हुआ है इसका? नहीं नहीं, गर्भ। अभी इसी का जो है तो बुखारी में शरीफ में जो लिखा जाता है तो वो क्या होता है वो बताइए। क्या हो गया भाई, इस आयत का तो मुझे बता दें, फिर मैं बुखारी पर भी बात कर लूंगा, क्या हुआ इसमें? नहीं, हो कुछ गया नहीं, आप उसको खोलिए ना बुखारी का। कि अब चलो यार, सही, बुखारी खोले तो आपके कहने पे मुझे मेरी दौड़ लगवा रहे हैं आप। यार आमिर ठीक है, भाई, ये फोर आप डबल बात फाइव इसकी सेवन क्या पता कर नहीं, रहे पहले हैं आयत खुलवा रहे हैं ये। ये, पता नहीं मेरा इम्तिहान ले रहे हैं कि मुझे कंप्यूटर यूज करना आता है कि नहीं। नहीं जी फोर सर, आपको इंतजाम लो, मेरे पास में उतनी नॉलेज नहीं है। 422, 4557 एक मिनट, फोर सही अल बुखारी। 4557, सही अल फोर बुखारी डबल खोलिएगा आमिर भाई, वो दूसरी ना खोल लें ध्यान से जरा। जी जी जी, हम्म 455, फोर अल डबल फाइव बुखारी। सेवन ये खुल गई। 14 जी जी संदीप भैया, खुल गई, बोलें। अब ये ना कहना वो भी नहीं, मेरे दिखाओ सामने सामने। हाँ अच्छा, मैं सामने ले में आता नहीं हूँ, है ले आता सर। हूँ,
ले आता हूँ, ले आता हूँ, ले आता हूँ। चलो आओ। अच्छा जी, ये आ गई जी। ये लें जी, स्क्रीन शेयर कर दें जी। एक मिनट जी, ये आ गई स्क्रीन जी। हाँ जी जी भाई, ये वाली है ये। जी भाई, अभी ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, इसको हिंदी में अभी कीजिए। हिंदी भी खोलो। चलो नहीं इसकी ठीक है, हिंदी अब में भी। इंग्लिश में भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी इसमें मुझे क्या आपका बता रहे इतराज, हैं आप मुझे बताइए मेरे मुझे को। आपका इतराज, मुझे आपका इतराज समझ आ गया। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप पढ़ें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप, मुझे नहीं समझ आ गया हुआ है। मैं पढ़ा हुआ हूँ उसमें जूम का, नहीं, मेरे पास आपने पढ़, जो खोला वही मेरे पास में भी है। जी पढ़ें पढ़ें, क्या इतराज क्या हुआ है? हाँ ठीक है। मैं उसका हिंदी का पढ़ता हूँ, अगर गलत है तो बोल दीजिएगा। बोले आप सच्चे मुसलमान, मतलब मानव जाति के लिए उठाए गए सबसे अच्छे लोगों में से है, जिसका मतलब है लोगों के लिए सबसे अच्छे लोग, हम्म, क्योंकि आप उन गर्दन पर जंजीरों से बांध कर लाते हैं जब तक हम्म, कि वो इस्लाम स्वीकार नहीं कर लेते। ठीक। तभी गर्दन पर क्या? जंजीर बांध के लोगों को लाने का मतलब क्या है, तो मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए पूछा आपको। अच्छा अच्छा, समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, क्योंकि आप उन्हें गर्दन पर जंजीरों से बांध कर लाते हैं हाँ जब हाँ तक ठीक है कि वे आपका। इस्लाम स्वीकार आप कर ऐसे नहीं करें, लेते। हाँ हाँ, आप ऐसे करें, तसल्ली से एक और बार बोलना है उसको, बोल लें तो फिर मुझे बताएं। जब आप मुझे कहेंगे ना जवाब दें तो मैं दूंगा, बोल लें एक बार और जी। नहीं आप बोलिए ना, मेरा हो गया। हो गया आपका? जंजीर बोल रहे हैं हाँ जी। ठीक है, ठीक है। गर्दन में जंजीर डाल के लेके आएंगे इस्लाम में, ऐसे यही है ना एतराज आपका? मेरा एतराज नहीं है, जो लिखा है मैं वही बताया। हाँ ठीक है, आ गया, मैं बोल हम्म, लूंगा मेरा भाई। ठीक है, हाँ अच्छा। बोलिए। तो मैं तो चुप हो गया ना, मैंने तो अब बोला ही आपको बोलने के लिए। अब जी मैंने जी आपसे एक सवाल जी जी। पूछना है, आपसे एक सवाल पूछना है, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। एक सवाल पूछना है, उस आयत में और इस हदीस में आपको दोनों में एतराज क्या है? एतराज बयान करना है आपने, ताकि मैं उसका जवाब दूं। एतराज ये है कि वहां कुछ और कहा है, यहाँ कुछ और का है, ये एतराज है? या एतराज ये है कि गर्दन में तो वो जंजीरें डाल के लेके आ जाएगा? क्या एतराज है? नहीं बात वही है ना, वहाँ आपके कुरान शरीफ में तो ऐसा लिखा नहीं है कि वह गर्दन में जंजीरें डालकर ले गया। अरे चलो यहाँ पर जबरदस्त हदीस हो पढ़ते गया, हैं तो ये ऐसी बात लिखी है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। अब आपने सवाल लोगों ने नोट कर लिया है। संदीप भाई का सवाल ये है कि कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि जंजीरों में डालकर लेके आएंगे, यहाँ ये लिखा हुआ, ये एतराज है। तो आप फर्क समझ तो हो लें। सकता है अरबी दो वर्ड में ऐसा हो, अभी अरबी तो मेरे को नहीं आती। मैं बोल मैं बोलने लगा हूँ, हाँ मैं बोलने लगा हूँ, हाँ मैं जी। बोलने लगा हूँ, एतराज का जवाब देने लगा हूँ। तो पहला एतराज इनका ये है, मुझे पता है आगे जाके एतराज बढ़ेगा, मगर चूंकि मैंने इसीलिए इनसे स्पेसिफिक कर लिया कि मुझे एक एतराज बता दें ताकि मैं उसका जवाब दूं। तो इनका एतराज ये है, ये बुखारी में ये वर्ड आए हैं कि गर्दन में जंजीर डालकर उनको इस्लाम की तरफ लेकर आया जाएगा, मगर वहां आयत के अंदर नहीं है। तो फर्क समझें, नास दो तरह के हैं, अन्नास वर्ड यूज किया गया है। नास होते हैं दो तरह के, एक वो आपकी सोसाइटी के अंदर जो कानून को इज्जत के साथ मानते हैं, सिस्टम को इज्जत के साथ मानते हैं, और दूसरे वो हैं जो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। जो इज्जत के साथ आएंगे, सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो इज्जत के साथ वेलकम है। और जो सिस्टम के खिलाफ बगावत करेंगे, वायलेट करेंगे, उनका जिक्र ये हदीस के अंदर आ गया है, इसलिए कुरान के अंदर उनका जिक्र नहीं आया। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ताला ने जो फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हो, हुक्म के अंदर इंप्लीमेंटेशन भी आता है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील है सूरह हज। लें जी, उसकी भी हम ले आते हैं, ठीक है? आयत टू आयत चलते हैं ना। ठीक है, हाँ इससे निकलेगा, वो आयत भी ले आते हैं कि कानूनी तौर पर, दलील से बात करेंगे कि कानूनी तौर पर इंप्लीमेंट कराने की कैटेगरी में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर भी आता है। ये ठीक है। अब आयत मैं शेयर करने लगा हूं, जरा ये मेरी आयत अहीर सा जरा दिखा देनी है आपने, जी ताकि मैं सर। एक एतराज का जवाब पहले दे दूं, फिर दूसरे का, क्योंकि मुझे पता है दूसरा असल क्या है, उसकी तरफ मैंने बात, मुझे यह था वो डायरेक्ट उस पर करेंगे, मगर कोई बात नहीं। आ गया जी, ये दिखाएं जरा। जी आ गया। ये देखिए जी, सूरह हज है, सूरह हज की आयत नंबर 41,
आपको नजर आ गया? चैप्टर 22 वर्स 41, इसको भी लिख लें संदीप भाई। ये क्या कहती है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना चैप्टर 20 इम, हाँ 22 की 41, ठीक है, 22 41। 41। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, ये वो लोग हैं, कौन? मोमिन, यानी जो मोमिन है वो लोग हैं कि अगर हम उनको इस धरती पर जगह दें कि यानी वो इस सिस्टम को नाफिज कर सकें। मक्काना युमक्किनु, तमकीन का मतलब होता है सल्तनत हासिल होना, स्टेट हासिल होना या पावर हासिल होना, पॉलिटिक्स। अकामुस सलात, वो नमाज को कायम करवाएंगे। व आतबुज ज़कात, वो ज़कात को अदा करवाएंगे। व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर। यहां पर भी वही सीगा इस्तेमाल या वही टर्म इस्तेमाल हुई है जो आले इमरान की 110 में हुई है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। ये देखें, बिल्कुल वो। तो इसका ताल्लुक है सिस्टम को नाफिज करने के साथ, यानी एक रियासत है, स्टेट है, उसके अंदर इस्लाम नाफिज हो गया है। नाफिज होने के बाद जो लोग उस सिस्टम को फॉलो करेंगे वो अच्छे तरीके से इस्लाम में रहेंगे, और जो सिस्टम को चैलेंज करेंगे, वायलेट करेंगे स्टेट को, उनको कहा जाएगा चल फिर सीधा हो, कानून उनको डंडा देकर सीधा करेगा। ये पूरी दुनिया में स्टेट में चलता है। आपका एक इतराज हल हो गया, बुखारी में ये क्यों नहीं आया तो फलां में क्यों आया, ये मैंने आपको रख दिया। अब जो आपका असल इतराज जिसकी मैं होप कर रहा हूं वो निकालें जी। आप क्या होप कर रहे हो, पहले तो वो सुन लो। जी क्या हुआ? नहीं, आप क्या होप कर रहे हो तो समझ लो मैं पहले। अच्छा, मैं क्या होप कर रहा हूं आपके इतराज से? ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर करें जरा, मैं इनको बताऊं मैं क्या होप कर रहा हूं। एतराज भी संदीप भाई कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये एतराज है जो असल आपको होना चाहिए। ये एज यू ब्रिंग देम विद चेन्स ऑन देयर नेक्स टिल दे एम्ब्रेस इस्लाम, कि आप उनकी गर्दन में जंजीरों के अंदर तोक डाल के, जंजीरें डाल के उनकी गर्दन में लेके आओ यहां तक कि वो इस्लाम कबूल करें। आपका एतराज ये होना चाहिए था, ठीक है, कि ये क्या बात हुई। ठीक है, अब मैं इसका जवाब देने लगा हूं। ठीक है संदीप भाई? हाँ बोलिए जी। एक तो जो पहले एतराज का जवाब मैंने दिया है कि जब, और मैंने सूरह हज की आयत से सिस्टम समझाया आपको कि ये स्टेट में जो पॉलिटिकल पावर जिनके पास होती है वो क्या सिस्टम करते हैं, और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन को या सिस्टम को वायलेट करता है, तो उसमें पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको दो तरीके हैं, या तो इज्जत के साथ लोग समझते हैं या कानून की धारा लगती है, जैसे आईपीसी लगता है, ऐसे कोई भी स्टेट लगाती है। तो उससे जवाब मिल चुका है, मगर फिर मैं और स्ट्रेस देते हुए इस बात को समझता हूँ। तो इसका पहला जवाब तो हो गया, दूसरा जवाब ले लें इसी चीज का। वो ये है कि अरबी जुबान में गर्दनों से तौक उतारना या गर्दनों में तौक डालना, ये मुहावरे के लिए इस्तेमाल होता था, लिटरल मीनिंग के लिए नहीं, मुहावरे के लिए। मिसाल के तौर पर आज भी उर्दू जुबान के अंदर कहा जाता है कि इसको पटा डाल, पटा। जब कोई बंदा, पुलिस वाले है ना, इसको अंदर डाल, इसको पटा डाल, उसका मतलब ये समझा जाता है कि ये बंदा, जो बंदा वॉयलेट कर रहा है, रूल्स को तोड़ रहा है, या अग्रेसिव हो रहा है, या रेबेलियस हो रहा है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए आप फोर्स यूज करते हैं। तो ये फोर्स का एक दूसरा नाम है। अब आप दलील मांग सकते हैं कि कैसे, तो वो भी कुरान से दे देते हैं, ठीक है ना जी, ताकि मेरी दलील कुरान के साथ आए। कौन सा वर्ड होना चाहिए? अगलाल, ठीक है, गलल। तो हम लेते हैं ये वर्ड यहां से, हाँ जी, ये जी आयत मैं शेयर करने लगा हूं ताकि पता चले कि अरबी जुबान के अंदर ये चीजें डालना बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, यानी मुहावरे के तौर पर कि आप किसी को बाय फोर्स सिस्टम को मनवाएं। उसमें लिटरल मीनिंग नहीं होता कि आपने उसको पटा ही डालना है या उसको चेन ही डालनी है, ठीक है। उसको सलाखों के पीछे बांधना भी ऐसे ही होता है कि उसको पटा डाल के रखो, ठीक है। ये आयत है जी सूरह आराफ की चैप्टर 7, ये भी लिख लें, चैप्टर 7 वर्स 157, 7 की 157। अल्लाह ताला फरमाता है जी,
अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, कि ये वो लोग हैं, मोमिन लोग वो हैं कि जो पैरवी करते हैं, फॉलो करते हैं ऐसे रसूल को जो नबी है और अनलर्नड है, उम्मी है। अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहु फित तौरात वल इंजील, कि जिसको ये लिखा हुआ पाते हैं अपने हाथ तौरात और इंजील में। अब देखें यहां पर भी वही सीगा इस्तेमाल हुआ है, ये देखो, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, ये वही वर्डिंग इस्तेमाल हुई है जो सूरह आले इमरान की 110 में हुई है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यहां भी वही चीज इस्तेमाल हुई है। व युहिल्ल लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, यहां तक आ गया। अब ये देखना, व यज़अउ अनहुम इस्रहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, और वो उतारता है उस बोझ को जो उन पर था और उनके गलों में जो तौग बदन था। यहाँ क्या तर्जुमा, अच्छी अच्छी चीजों को हला ठीक है करना है और उन पर से उनके वो उतारता है जो अब तक उन पर लदे हुए। ये देख ये ट्रांसलेशन पढ़े। हाँ ये यहाँ तक ये पढ़े जरा, मैं जूम कर रहा हूँ, अब पढ़े जरा इसे। ये तर्जुमा पढ़े संदीप भाई, ये जो हाईलाइट किया संदीप भाई इसको ऊंची पढ़िएगा जरा। उन पर, हाँ जी, और उन पर से उनके वो बोझ उतारा है, उतारता है हाँ, जो अब तक उन पर लदे हुए थे और उन बंधनों को खोलता है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि मोमिन को ना बेड़ियां पड़ी हुई थी, ना उनके गले में कोई तोक था, ना उनके ऊपर बोझ था। ये कह रहे हैं कि रसूल तुम्हारे बोझ को उतारता है जो तुम पर था और तुम्हारी बेड़ियों को, वो जो बंधनें थी उनको तोड़ता है। अगलाल का अगलाल गलल कहते हैं पटा, जंजीरें पांव में या गर्दन में या हाथ में बेड़ियां, उनको अगलाल बोलते हैं। अल्लाह के रसूल कैसे खोलते थे? उनको तो किसी ने ना बेड़ियां पहनाई हुई थी ना गर्दन में कुछ तोक थे, ये चीजें। तो ये इसको आपने समझना है कि जब ये कहा जाता है ना संदीप भाई, कॉन्स्टिट्यूशनली रियासती तौर पर, जिस पे मैं आपको 3 दलाइल दे चुका हूँ, सूरह हज की आयत 41 है, ये सूरह आराफ की आयत 157 है, 157, और ये आपको मैं समझा चुका हूं कि जब ये कहा जा रहा है ना कि तुम लोग अच्छे लोग हो क्योंकि तुम सिस्टम, मिसाल के तौर पर संदीप भाई, हम अपनी फौज को देशभक्त बोलते हैं, फौजी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं होता, क्योंकि वो बॉर्डर पर युद्ध में अपनी जान दे देता है और रक्षा करता है, हालांकि वो बंदे मार रहा है, अहिंसा कर रहा है। यानी फौजी जो होता है वो गोली चलाता है, अहिंसा करता है, मगर हम उसको सलूट पेश करते हैं क्योंकि वहां अहिंसा क्षत्रिय का धर्म है, देश की रक्षा करना। इसी तरीके से पुलिस वालों को हम सलूट पेश करते हैं, उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो स्टेट के ऊपर हमारी रक्षा करते हैं, रोड्स पर, स्ट्रीट्स पर, और अहिंसा भी करते हैं। मसलन अगर कोई लोफर किसी लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस वाला उसको शूट भी कर सकता है, कोई नहीं बोलेगा ये अहिंसा कर रहा है, देखो 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 इसने उसको पटों से मार रहा है, बेल्ट से मार रहा है। नहीं नहीं नहीं, लोग कहेंगे ये रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो आयत है और हदीस है। इस चीज को आप इस तरीके से समझेंगे। हिंसा, मैं अहिंसा बोल गया, हिंसा, ठीक है, हिंसा कर रहा है वो फौजी जो होता है या पुलिस वाला, वो हिंसा करता है, मगर उस हिंसा को हम अधर्म नहीं बोलते बल्कि बिल्कुल धर्म बोलते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सुरक्षा करता है। इतनी सी बात थी संदीप भाई, 2 एतराज थे, एक आपकी तरफ से और एक मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है संदीप भाई।